अस्सलामु अलैकुम प्यारे व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे मशहूर व मारूफ मुल्क यूनाइटेड अरब अमारात या दुनिया में मशहूर नाम दुबई पर बनाई गई है। प्यारे व्यूअर्स, इस मुल्क के चर्चे पूरी दुनिया में क्यों हैं, चलें आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। दुनिया का पहला पानी में बनाया जाने वाला 7 स्टार होटल, खजूर के दरख्त की शक्ल का बनाया जाने वाला पहला हैंड मेड आइलैंड, दुनिया का पहला हैरत अंगेज फ्यूचर म्यूजियम, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ, दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन, दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट, करोड़ों रुपए लगाकर घोड़ों का शौक पूरा करने वाले लोगों का मुल्क, दुनिया की फहश तरीन बीचेस और डांस क्लब वाला मुसलमान अरबी मुल्क, दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर में बनाए जाने वाला ताजनुमा होटल वाला मुल्क। इसके अलावा और बहुत सी हैरान कुन और दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो शायद ही आप लोगों ने पहले कभी सुने होंगे। प्यारे व्यूअर्स, आज हम सैर करने जा रहे हैं इंतहाई इंटरेस्टिंग मुल्क दुबई की। तो आज की ये वीडियो फुल ऑफ एंजॉय है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आपको घर बैठे इस मुल्क की शानदार सैर करवाई जाएगी। तमाम देखने वाले मोहतरम नाजरीन से दरख्वास्त की जाती है, हमारा चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल आइकन उसको भी लाजमी दबा दें। तो चलें अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको इस मुल्क के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, इसके बाद हम इसके खूबसूरत मुकामात की सैर पर निकलेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसका ऑफिशियल नेम है यूनाइटेड अरब अमारात, इस मुल्क को यूएई के नाम से भी पुकारा जाता है। प्यारे व्यूअर्स, इस खुशकी के मुल्क की पूरी दुनिया में पहचान बनाने वाली इसकी रियासत दुबई है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको एक और बात मैं बता दूं कि दुबई एक मुल्क का नाम नहीं है, बल्कि ये यूएई की एक रियासत या एक शहर का नाम है, जो पूरी दुनिया का फास्ट तरीन शहर है, जिसकी हाईलाइट अयाशी और लाइफ को देखकर हर इंसान वहां भागा चला जाता है। इवन के पाकिस्तान में भी अगर किसी हम बंदे से पूछें कि आप बताएं क्या काम करते हैं, तो आगे से जवाब आता है कि फलां भाई मेरा दुबई होता है। प्यारे व्यूअर्स, दुबई यूएई का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 1610 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर बात की जाए ऑल ओवर यूएई के कुल रकबे की, तो 63,600 मुरब्बा किलोमीटर है। मोहतरम नाज़रीन करामी, इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 92,82,410 लोगों पर मुश्तमिल है। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात मैं बताता चलूँ कि ये आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं, इस आबादी का 49.4% हिस्सा साउथ एशियन लोगों पर, जिनमें 32.2% के साथ इंडियन सबसे ज़्यादा हैं, 9.5% बांग्लादेशी, 9.4% पाकिस्तानी और 2.3% दूसरे साउथ एशियन लोग इस मुल्क में आबाद हैं। नाज़रीन करामी, 49.4% के अलावा 11.6% लोग यहाँ के वतनी अरबी मुल्क वाले हैं, 10.2% इजिप्शियन, 6.1% बरीफिनो और 2.8% दूसरे मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आबाद हैं। ये एक इस्लामिक अरबिक मुल्क है। इसकी कौमी ज़ुबान अरबी है और यही इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। नाज़रीन करामी, इसके अलावा यहाँ हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, बल्पिनो, चाइनी, तमिल, ये सब ज़ुबानें इस मुल्क में बोली जाती हैं। मुल्क का कैपिटल शहर अबू धाबी है, या जिसको अबू ज़ेबी भी कहते हैं। इस मुल्क की 7 रियासतें हैं या 7 शहर हैं, जिनका नाम मैं तरतीब से लेता चलूँ। नंबर 1 दुबई, शारजाह, अजमान, अबू धाबी, उम्मुल कुइन, रासुल खैमा और फुजेरा वगैरह शामिल हैं। प्यारे व्यूअर्स, ये एशिया का एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है, जो अरब के मशरिक में मौजूद है। इस मुल्क की सरहदें सऊदी अरब और ओमान से मिलती हैं, और इसका समुंदर खलीज फारिस की सरहदें कतर और ईरान के साथ मिलती हैं। इस मुल्क का सरकारी मज़हब इस्लाम है, लेकिन यहाँ पर कोई भी काम इस्लाम के रूल्स के मुताबिक नहीं किया जाता।
محترم ناظرین کرامی، UAE میں بادشاہت کا نظام قائم ہے جو 7 ریاستوں کی فیڈریشن سے تشکیل پائی گئی۔ ہر ریاست کا ایک الگ حکمران ہوتا ہے اور حکمران مل کر فیڈرل سپریم تشکیل دیتے ہیں۔ عملی طور پر ابوظہبی کا حکمران صدر کے طور پر کام کرتا ہے، جس کا نام محمد بن زین ال نہیان ہے، جو 11 مارچ 1961 کو پیدا ہوئے۔ ملک کے نائب صدر اور وزیر اعظم دبئی کے حکمران ہیں، جن کا نام محمد بن راشد ال مختوم ہے۔ پیارے ویورز، جو 15 جولائی 1949 کو پیدا ہوئے، جن کو آپ اکثر سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ UAE کی معیشت کا دارومدار تیل اور گیس قدرتی ذخائر پر مبنی ہے، جو دنیا کے چھٹے اور 7ویں سب سے بڑے ذخائر رکھتے ہیں، اور اس کے بعد تیسری سب سے بڑی معیشت یہاں کو طاقت دینے والی انڈسٹری ٹورسٹ انڈسٹری ہے، جو 20ویں صدی کے آخر اور 21ویں صدی کے اول میں سیاحت اور عیش و عشرت پر توجہ دیتا گیا اور یہ ملک آگے بڑھتا گیا۔ اس شہر کو 1833 میں بنیاس قبیلے کے 700 افراد نے آباد کیا۔ یہ لوگ خلیجی سمندری ساحلی پٹی پر آ کر بیٹھ گئے۔ یہ ساحلی پٹی ایک قدرتی بندرگاہ بھی تھی۔ یہ لوگ اپنی روزی روٹی سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر گزارا کرتے تھے اور آہستہ آہستہ سمندری تجارت بھی کرنے لگے۔ یوں ناظرین کرامی، ان کی ترقی کا آغاز ہوا۔ 20ویں صدی میں ملک سے نکلنے والے تیل اور گیس کے ذخائروں سے حاصل ہونے والی رقم دبئی کی ترقی پر لگانا شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج 2024 میں پورا ملک دبئی دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بن چکا ہے۔ یہاں بزنس کرنا دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہو چکی ہے۔ یہ شہر آج پوری دنیا کا سب سے بڑا سیاحتی مرکز بن چکا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آنے والے دن یہاں حیران کن وزٹنگ پلیسز کا آغاز ہوتا جا رہا ہے۔ چلیں اب آپ لوگوں کو میں برج خلیفہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے جس کا نام ہے برج خلیفہ۔ پیارے ویورز، یہ دبئی میں موجود ہے، جس کے ٹوٹل 163 فلور ہیں۔ اس بلڈنگ کی ہائٹ 828 میٹر یعنی 2717 فٹ ہے۔ اس بلڈنگ میں موجود 57 لفٹوں کا استعمال کیا گیا، جو دنیا کی فاسٹ ترین سروس مہیا کرتے ہیں۔ پیارے ویورز، برج خلیفہ کی تعمیر 6 جنوری 2004 میں سٹارٹ کی گئی اور 5 سال کے طویل ترین عرصے 11 اکتوبر 2009 میں کنسٹرکشن کو مکمل کر دیا گیا۔ 4 جنوری 2010 میں اسے عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ برج خلیفہ کو بنانے میں $1.5 بلین کا خرچہ آیا۔ اس بلڈنگ کا مین کنٹریکٹر سامسنگ تھی۔ اس کے فلور کا ایریا 3,09,463 مربع میٹر ہے۔ یہ بلڈنگ اتنی اونچی ہے کہ پیارے ویورز کے اوپر کی کئی منزلیں تو اکثر بادلوں میں ہی چھپی رہتی ہیں۔ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے بہت سی رقم دوسری ریاستوں کے حکمرانوں سے قرض کے طور پر لی گئی، جو بعد میں قسطوں میں ادا کر دی گئی۔ پیارے ویورز، اس بلڈنگ کو دنیا کی مشہور کمپنی نے ڈیزائن کیا۔ اس کمپنی نے شکاگو کے سیر ٹاور کو بھی ڈیزائن کیا تھا۔ اس بلڈنگ میں کلیڈنگ کا سسٹم بھی موجود ہے۔ یہ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ دراصل پیارے ویورز، یہ سسٹم گرم موسم کو برداشت کرنے اور اسے نارمل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ برج خلیفہ کو عمار گروپ نے تعمیر کیا۔ اس بلڈنگ کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ڈالا گیا۔ برج خلیفہ میں ٹوٹل 900 فلیٹس موجود ہیں، جن میں 1 بیڈ روم سے لے کر 4 بیڈ روم تک موجود ہیں۔ اس دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ میں پر نائٹ کا رینٹ $600 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور $900 تک جاتا ہے، جو پاکستانی 2,49,216.58 روپوں کے برابر اور انڈین 74,872 روپوں کے برابر ہے۔ اس بلڈنگ میں دنیا کے بہترین لگژری بیڈ رومز بھی موجود ہیں، جن میں سٹے کرنا تقریباً ہر انسان کی ہی خواہش ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کریں دنیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال کی، جسے دبئی مال کا نام دیا گیا، جسے عمار مالز گروپ نے تعمیر کیا، اس مال کا ٹوٹل رقبہ تقریباً
54 लाख स्क्वायर फुट है। प्यारे व्यूअर्स, इस मॉल की 14,000 से ज़्यादा गाड़ियां पार्क करने की पार्किंग बनाई गई है। इस मॉल का मुकम्मल नाम दी दुबई मॉल था, फिर जनवरी 2013 में इसे बदलकर सिर्फ दुबई मॉल रख दिया गया। इस मॉल में दुनिया के सबसे बड़े कपड़ों के ब्रांड्स, घड़ियों के ब्रांड्स और जूतों के ब्रांड्स के साथ साथ और भी दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं। ये मॉल इतना बड़ा है कि इसे घूमते घूमते इंसान की बस हो जाती है। पूरी दुनिया से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। ये मॉल बिल्कुल बुर्ज खलीफा के साथ बनाया गया है ताकि जो लोग भी यहाँ पर आएँ वो डबल मज़ा ले सकें। इस मॉल में एक्वेरियम बनाया गया जो टोटल शीशे से बनाया गया है, जिसके अंदर पानी और खूबसूरत मछलियाँ तैरती हुई आप लोगों को नज़र आती होंगी। इस मॉल में पूरे दुबई का नक्शा उल्टा करके लगाया गया। इस मॉल में दुनिया के महंगे तरीन रेस्टोरेंट्स और कैफ़े मौजूद हैं। अगर आपकी जेब में हज़ारों दरहम मौजूद हैं तो खुशी से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और खाने भी खाएं, नहीं तो घूम फिर कर वापस आ जाएं। आपको कोई पूछने वाला नहीं। बुर्ज खलीफा के ग्राउंड फ्लोर पर दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डांस सिस्टम भी लगा दिया गया है, जिसे देखने के लिए हज़ारों टूरिस्ट हजरात इकट्ठे होते हैं। हर साल न्यू ईयर के मौके पर इस बिल्डिंग के नीचे लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, हत्ता के रोड्स जाम हो जाते हैं। गाड़ियां पार्क करने के लिए जगह ही नहीं बचती। न्यू ईयर के मौके पर इवन के लास्ट कुछ दिनों पहले 2024 के मौका पर दुनिया की सबसे बड़ी आतिशबाजी भी की गई, जो कि बुर्ज खलीफा से हर साल की जाती है। इस आतिशबाजी को देखने के लिए पूरी दुनिया से टूरिस्ट हजरात स्पेशल इस मुल्क में आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई को 2023 में 1,70,86,000 लोगों ने विजिट किया। टूरिस्ट इंडस्ट्री दुबई की मईशत में रीढ़ की हड्डी का अहम किरदार अदा करती है। प्यारे व्यूअर्स, चलें अब बात करते हैं बुर्जुल अरब की। दुबई में दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार होटल भी बनाया गया, जिसका नाम है बुर्जुल अरब। ये होटल दुनिया का नंबर 1 लग्जरी होटल है, जिसे समुंदर के अंदर बनाया गया। इस होटल को 8 जुलाई 1994 में बनाना शुरू किया और 1999 में मुकम्मल कर दिया गया। 1 दिसंबर 1999 को अवामुन नास के लिए खोल दिया गया। ये होटल दुनिया का महंगा तरीन होटल है। यहाँ का रॉयल फ्लैट का एक रात का रेंट $28,000 के करीब है, जो कि पाकिस्तानी 70,53,450 रुपयों के बराबर, जबकि इंडियन 23,29,357 रुपयों के बराबर है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये होटल कितना लग्जरी और कितना महंगा तरीन है। इस होटल को बनाने के लिए $1 बिलियन का खर्चा आया। प्यारे व्यूअर्स, इस होटल की टोटल ऊंचाई 321 मीटर यानी 1053 फुट है और इस होटल में 18 लिफ्टों का इस्तेमाल किया गया। इस होटल में टोटल 202 रूम्स बनाए गए हैं। ये दुनिया के बुलंद तरीन होटलों में से एक होटल है। इस होटल पर एक हेलीपैड भी बनाया गया। होटल के अंदर ग्राउंड फ्लोर समुंदर के नीचे। इस होटल में बुकिंग के दौरान आपसे पूछा जाएगा कि रोल्स रॉयस की सर्विस लेनी है या नहीं। अगर हाँ तो आपको रोल्स रॉयस पिक करने आएगी और होटल तक आप लोगों को पहुंचा देगी। इसके अलावा इस होटल के लग्जरी रूम देखकर इंसान दंग रह जाता है। इस होटल में गोल्ड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया। इसकी शक्ल इंग्लिश के लफ्ज़ डी से मिलती है। प्यारे व्यूअर्स, इस होटल में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास बेशुमार पैसा मौजूद है। चलें अब बात करते हैं पाम जुमेरा की। पाम जुमेरा नामी ये मसनूई जजीरा भी दुबई ने बनाया, जो मुकम्मल हैंड मेड जजीरा है। इस जजीरे को एक खजूर के दरख्त की शक्ल दी गई। इस जजीरे पर 10,000 से ज़ायद फैमिलियां आबाद हैं। इस जजीरे को वान ओल्ड और बुश कलर्स नामी कंपनियों ने तैयार किया। ये जजीरा इंतहाई खूबसूरत है। ये जजीरा दुनिया का
का सबसे बड़ा और खूबसूरत हैंड मेड जजीरा है। बिल्कुल इसी तर्ज का दूसरा जजीरा भी बनाया गया जिसका नाम पाम जबल अली रखा गया, लेकिन ये जजीरा पाम जुमेरा से छोटा है और पाम जुमेरा से कम शोहरत हासिल करने वाला जजीरा है। अब हम बात करेंगे मेडिकल गार्डन की। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर कोई इंसान दुबई का विजिट करने जाए और मेडिकल गार्डन ना जाए तो मज़ा नहीं आता। ये बागीचा 72,000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। इस गार्डन में 50 मिलियन से ज़्यादा फूल लगा दिए गए हैं। इस गार्डन में बहुत बड़ा दिल बनाया गया है और मुख्तलिफ किस्म के प्यारे परिंदे भी छोड़े गए हैं। इस गार्डन की बड़ी बात ये है कि हर साल 70% डिस्प्ले तब्दील कर दिया जाता है और हर साल इसका अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। इस गार्डन में बहुत बड़ा एमिरेट्स एयरलाइन का जहाज़ भी खड़ा किया गया है। लाखों टूरिस्ट हज़रात इस गार्डन को विज़िट करने के लिए हर साल आते हैं। डेजर्ट सफारी, एक तरफ दुबई की बुलंद व बाला बिल्डिंग्स और दूसरी तरफ रेत का सहरा। इन सहराओं पर दुबई की तरफ से एक तोहफा जो विजिटर बहुत शौक से कबूल करते हैं वो है डेजर्ट सफारी। यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों को रेत के टेलों पर भगाते हैं और विजिटर को खूब इंजॉय करवाते हैं। शाम के वक्त खाने के टेबल भी लगाए जाते हैं। प्यारे व्यूअर्स, और बैली डांस का भरपूर इंतज़ाम होता है। अगर कोई भी दुबई का विज़िट करने आए तो डेजर्ट सफारी ज़रूर जाए, क्योंकि इसके बगैर दुबई की सैर बिल्कुल मज़े की नहीं है। दुबई फ्रेम को अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि ये एक खूबसूरत ढांचा है जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है। आप इसके अंदर भी जा सकते हैं, लिफ्ट लगी हुई है। आप इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में जाएं, वहां से जाकर पूरे दुबई का नज़ारा करेंगे। इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी मौजूद है, फ्यूचर म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर की अगर बात करें तो आने वाली ज़िंदगी, दुनिया और हालात को दिखाता है। ये दुनिया का मशहूर तरीन और ख़ूबसूरत तरीन म्यूज़ियम है। ये अपनी तर्ज का दुनिया का वाहिद म्यूज़ियम है जिसे देखने के लिए लाखों लोग विज़िट करते हैं। इस म्यूज़ियम को 22 फरवरी 2022 को ओपन किया गया। स्काई दुबई के सबसे मशहूर मुकामात में से एक स्काई दुबई भी है। ये जगह ऐसी है जैसे ख्वाब, यानी बाहर मौसम 50 डिग्री और अंदर मौसम 2 डिग्री। स्काई दुबई में मुकम्मल बर्फ़ मौजूद है। लोग यहाँ गर्मी के मौसम में बर्फ़बारी का मज़ा लेने के लिए आते हैं। ये एक मॉल का हिस्सा है। इस मॉल में 900 के करीब दुकानें भी मौजूद हैं। मोहतरम नाज़रीन करामी, दुबई वालों ने रेत के सहरा के बिल्कुल बीचों बीच बहुत बड़े 2 दिलों को आपस में मिलाकर एक आइलैंड भी तैयार किया है और लाखों डॉलर लगाकर दूर दराज से पाइपलाइन खींचकर यहाँ पानी भी छोड़ा गया है। इस सहराई आइलैंड को देखने के लिए लोग ज़रूर सफ़र करते हैं और अगर इस आइलैंड का नज़ारा ऊपर से देखा जाए तो ये एक इंतहाई खूबसूरत नज़ारा देता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले सदर शेख ज़ैद थे जिन्होंने अपने वक़्त में इस मुल्क को ज़मीन से आसमान पर पहुंचाने की हर कोशिश की और वो कामयाब भी हुए। लेकिन अब ये अजीम इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। दुबई की करेंसी दरम है और एक दरम पाकिस्तानी 80.39 रुपयों के बराबर, जबकि इंडियन 22.65 रुपयों के बराबर है। प्यारे व्यूअर्स, मुत्तहिदा अरब अमारात का सालाना GDP तकरीबन 890.17 बिलियन डॉलर है और यहाँ की फ़ीकस आमदनी 28,221 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 2,44,39,038 रुपयों के बराबर, जबकि इंडियन 63,39,224 रुपयों के बराबर है। यहाँ के लोगों की फ़ीकस आमदनी दुनिया की बुलंद तरीन आमदनी है। इस मुल्क का डायलिंग कोड +971 है और इंटरनेट डोमेन नेम .ae है। प्यारे व्यूअर्स, दुबई में आप जिस तरह के माहौल में रहना चाहें
रहें, आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। जिस तरह का खाना खाना चाहें खाएं, चाहे हलाल हो या हराम, कपड़े पहन कर फिरें या बरहना, कोई आपको रोकने वाला नहीं। यहाँ के लोग इंतहाई मिलनसार और खुश इखलाक होते हैं। दिल की बात है, अगर दिल करे तो बड़े से बड़ा काम कर देते हैं, वरना अकड़ जाते हैं। यहाँ के लोग अपना लिबास, गाड़ी और घर इंतहाई लग्जरी लेवल पर रखते हैं। आम से आम अरबी के पास भी आप दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी देखेंगे। यहाँ के लोग इतने अमीर हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ खरीदनी हो इनके बाएं हाथ का खेल है। यहाँ के मर्द हजरात लिबास में सफ़ेद कंदोरा, सर पर सफ़ेद रुमाल और गातरा रखते हैं, और औरतें लिबास के ऊपर काला अबाया पहनती हैं, सर को स्कार्फ से ढांप लेती हैं। यहाँ की औरतें हों या मर्द अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय करते हैं। अगर हम बात करें दुबई के लोगों की अय्याशी की, तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ घूमने फिरने और अय्याशी करने ही आते हैं। दुबई के वतनी लोग तो अपना स्टैंडर्ड हर हाल में बरकरार रखते हैं। खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियाँ इनकी गाड़ियों में बैठी चिल कर रही होती हैं। दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां पैसा कमाने के लिए दुबई का रुख करती हैं और यहाँ की ठरकी आवाम को खूब लूटती हैं। मोहतरम नाज़रीन करामी, दुबई में बार सारी रात खुले रहते हैं और इन बार्स में दुनिया का फाहश तरीन डांस होता है और शराब खुलेआम चलती है। दुबई के कुछ बार ऐसे भी हैं जहां लड़कियां मुकम्मल नंगी होकर डांस करती हैं और आने वाले को खूब इंजॉय करवाती हैं। दुनिया की महंगी से महंगी शराब आपको दुबई के हर बार में आसानी मिल जाएगी, लेकिन ऐसे बार जो मुकम्मल तौर पर फाहश तरीन हैं वहाँ हर किसी का जाना अलाउ नहीं। दुबई में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मिस्र, लुबनान, अफ्रीका, फिलिपाइन और इनके अलावा कई मुल्कों के बार्स भी मौजूद हैं, जहाँ यहाँ के मुल्कों की लड़कियाँ डांस करती हैं और देखने वाले इन पर अपना पैसा निछावर करते हैं। दुबई नाइट लाइफ पूरी दुनिया में इंतहाई मशहूर है। यूरोपियन लड़कियां ऑनलाइन बुकिंग करके गुनाहों को सरगर्म करती हैं, तो वही नाइजीरियन डायरेक्टर यहाँ की अरब लड़कियां, लड़के, हत्ता के गैर मुल्की लोग भी शीशा क्लब का बहुत इस्तेमाल करते हैं। और अगर बात की जाए यहाँ के बीचेस की, तो इंग्लिश कंट्रीज़ को तो भूल ही जाएं। जहाँ भी आप देखेंगे आपको फुल माहौल नज़र आएगा जैसे कोई और ही दुनिया आबाद हो। यहाँ इंग्लिश लोग सरेआम रोमांस करते हुए नज़र आएंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। यहाँ पर कुछ बीचेस ऐसे भी हैं जहाँ पर आप सिर्फ अंडरवेयर के साथ नहा सकते हैं, अगर फुल कपड़े पहने तो नॉट अलाउ। हमारे प्यारे पाकिस्तानी भाई वहाँ बीचेस पर जाकर किसी न किसी लड़की के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, इनके साथ चिल करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और पाकिस्तान अपने दोस्तों को भेजकर इनका दिल गुर्दा एक कर देते हैं। दुबई में ट्रेन का निज़ाम निहायत ही दिलचस्प है, जो सातों रियासतों समेत दूसरे हमसाए मुल्कों में भी पहुंचाने की कोशिश जारी करता है। अलबत्ता दुबई में मेट्रो का वसी निज़ाम भी मौजूद है। प्यारे व्यूअर्स, अब तो दुबई में ट्राम सिस्टम भी मौजूद हो चुका है। मेट्रो स्टेशन से मेट्रो कार्ड लें, इसमें बैलेंस करवाएं और पूरी दुनिया का इंतहाई सस्ता सफ़र करें। यहाँ का मेट्रो सिस्टम इंतहाई ज़बरदस्त, खूबसूरत और दुनिया के नंबर 1 मेट्रो सिस्टम में शुमार होता है। मुल्क में 9 महीने गर्मी होती है, 1 महीना नॉर्मल मौसम, 2 महीने थोड़ा ठंडा मौसम होता है। शदीद ठंड का दौर नज़दीक तक कोई पता नहीं होता। हाँ, अलबत्ता सर्दियों में रात के टाइम ठंडी हवाएं ज़रूर चलती हैं। पूरे मुल्क में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है और पूरे मुल्क में रोड्स का बेहतरीन जाल मौजूद है, जो सातों रियासतों को आपस में मिलाता है। आप बाय रोड सऊदी अरब में भी जा सकते हैं और ओमान भी। बस आपको बॉर्डर पर एग्ज़िट की मोहर लगवानी है, फ़ीस अदा करनी है और गाड़ी को अल्लाह का नाम लेकर चलाना शुरू कर देना है।
प्यारे व्यूअर्स, दुबई में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टैक्सी सिस्टम भी मौजूद है। यहाँ की टैक्सी कार्स इंतहाई लग्जरी होती हैं। गलती से अगर आप अपना सामान भूल गए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं। हेड ऑफिस में कॉल करें, टैक्सी ड्राइवर आपको खुद आकर आपका सामान देकर जाएगी। दुबई के लोग कहवा और खजूर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। खाने में मंदी और हरीसा इनकी फेवरेट ग़िज़ा है। इसके अलावा KFC, मैकडोनल्ड, हार्डीज़, पिज़्ज़ा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ के लोग होटलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। इनकी पसंदीदा खुराक में मछली और झींगा भी शामिल है। प्यारे व्यूअर्स, दुबई के लोग साफ़ सुथरा लिबास और आला क्वालिटी की खुशबू लगाना बहुत पसंद करते हैं। दुबई में तालीम का निज़ाम बहुत आला है। गवर्नमेंट काफ़ी हद तक अखराजात अपने ज़िम्मे ले लेती है। यहाँ के लोग ज़्यादातर अपने बच्चों को अमेरिका, कनाडा और लंदन पढ़ने के लिए भेज देते हैं। गुज़िश्ता चंद सालों पहले यहाँ के लोगों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन आज 2024 में यहाँ के लोगों को मुकम्मल इंग्लिश आ चुकी है। UAE में हेल्थ का शोबा बहुत ज़बरदस्त है। दुनिया के आला से आला डॉक्टर्स आपको हर हॉस्पिटल में मिलेंगे। गवर्नमेंट इंश्योरेंस पर्सन को काफ़ी सहूलत देती है। नॉर्मल इंसान यहाँ फीसिस अदा नहीं कर सकता। दुबई में मेडिसिन इंतहाई महंगी तरीन है। दुबई में अगर आप रोड क्रॉस करने लगें तो करोड़ों की गाड़ियाँ चलाने वाले आपकी इज्जत करेंगे। गाड़ी रोक कर आपको गुजरने का इशारा करेंगे ताकि आप आसानी से बाइज्जत तौर पर रोड क्रॉस कर सकें। दुबई की पुलिस दुनिया की लग्जरी तरीन जॉब करती है क्योंकि इनके पास दुनिया की महंगी तरीन और लग्जरी गाड़ियां होती हैं, जैसा कि निसान पेट्रोल, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज रेंज रोवर, मर्सिडीज बेंज C4 यूनिट, ये सब इनके पास मौजूद होती हैं। इनकी गाड़ी कोई दूर से भी देखे तो सांस खुशक हो जाता है। दुबई के क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान ने स्टार्ट किए और सबसे पहले पाकिस्तानी टीमों ने वहां जाकर खेला। UAE के लोग घोड़े की रेस और ऊंटों की रेस बहुत शौक से खेलते हैं। दुबई में मौजूद अरबी नस्ल के घोड़े दुनिया के महंगे तरीन घोड़ों में शुमार होते हैं। ये घोड़े इंतहाई समझदार और फुर्तीले होते हैं। UAE का कौमी परिंदा बाज है जिसे मुकम्मल शिकार के लिए ट्रेंड किया जाता है। प्यारे व्यूअर्स, और इन बाजों पर लाखों दरहम का खर्चा भी किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड शॉप भी दुबई में मौजूद है, जहां आप सोने की अंगूठी से लेकर सोने का पूरा लिबास तक हासिल कर सकते हैं। प्यारे व्यूअर्स, UAE का कौमी जानवर अरबियन ओरक्स है। इस मुल्क का कौमी दिन 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर रोड्स पर निकल आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। इस मौका पर हर शहर में आतिशबाजी की जाती है और मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाकर बांटे जाते हैं। ये दिन पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। अगर बात करें न्यू ईयर की तो उस दिन बुर्ज खलीफा की आतिशबाजी देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ये आतिशबाजी पूरी दुनिया में सबसे मुख्तलिफ और महंगी तरीन आतिशबाजी होती है। दुबई वक़्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे, जबकि UAE में टोटल 19 एयरपोर्ट भी मौजूद हैं, जबकि इंडिया से वक़्त के लिहाज से 1.5 घंटा ये मुल्क पीछे है। प्यारे व्यूअर्स, सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। इसके बाद अबू धाबी और शारजा एयरपोर्ट मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स हैं। दुबई के एमिरेट एयरलाइन दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन है। प्यारे व्यूअर्स, दुबई दुनिया का महफूज तरीन शहर है, जहां रात के अंधेरे में अकेली चलती हुई लड़की भी महफूज रहती है। जराइम बहुत कम हैं और रूल्स इंतहा के सख्त हैं। दुबई का मीडिया टोटल कंट्रोल है। यहाँ किसी भी हादसे की वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते और ना ही आप बना सकते हैं। ऐसा करने पर आप 10 दफ़ा ज़रूर सोचें, क्योंकि नाजरीन, ये मुल्क अपना बैड इमेज दुनिया के सामने नहीं लाता।
दुबई एक मीठी जेल है जहां लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और फहाशी को देखकर चले तो जाते हैं, लेकिन वहां जाकर इनकी अकल ठिकाने आ जाती है। पैसा है तो कोई मुश्किल नहीं, वहां जाकर रूम का रेंट और खाने पीने का इंतज़ाम इंतहाई महंगा होता है। जो लोग वहां काम करने जाते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि यहाँ मजदूरों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जाते ही जैक लग जाता है, बाकी 95% लोग जलील और रुस्वा होते हैं। दुबई में जॉब ढूंढना इंतहाई मुश्किल है। या तो आप किसी कंपनी का डायरेक्ट वीज़ा लें या विजिट वीज़े पर जाकर खुद जॉब ढूंढें। यहाँ मजदूर तबके की कदर बिल्कुल नहीं की जाती। इंतहाई कम पैसों पर 50 डिग्री पर काम लिया जाता है और ज़्यादातर पैसे ठेकेदार खा जाते हैं और इन ठेकेदारों को कोई पूछताछ भी नहीं होती। यूएई की सबसे बड़ी मस्जिद शेख ज़ैद मस्जिद है जो अबू धाबी में मौजूद है। प्यारे व्यूअर्स, इस मस्जिद को बनाने में 2 बिलियन दिरहम का खर्चा आया। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी मॉस्क शारजा मॉस्क है। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थी दुबई मुल्क की एक शानदार और मुनफरद सी सैर। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई दूसरे सफ़र में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।